गोरखपुर में सावन की शिवरात्रि पर सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक। सीएम योगी ने लगातार 2 दिन किए कई अनुष्ठान। गोरक्ष पीठाधीश्वर भी सीएम के साथ रहे मौजूद। रायबरेली में गेगासो संकटा देवी मंदिर में दान को लेकर विवाद। ठेकेदार पर निजी खाते में चढ़ा बम मांगने का आरोप। मंदिर से लाखों के घंटे गायब होने का आरोप। पीलीभीत में ससुराल पक्ष से विवाद। टावर पर चढ़ी युवती न्याय की मांग को लेकर काट रही थी अधिकारियों की चक्कर। टावर पर युवती के चढ़ने से मचा हड़कंप तो पुलिस प्रशासन की टीम ने की समझाइश। पीलीभीत में तेंदुए के आतंक से परेशान ग्रामीण। तेंदुए ने एक जानवर का किया शिकार। 8 महीने से तेंदुए का यह दूसरा हमला। लखनऊ में बंगाली क्रिकेटर गिरफ्तार। क्रिकेटर अभिषेक पोरेल रेप केस में गिरफ्तार। मेडिकल छात्र की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला। नमस्कार, मैं हूं दयानी 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। पावन सावन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सावन शिवरात्रि को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ क्षेत्र में स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। सीएम योगी के साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर भी मौजूद रहे। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने रुद्राभिषेक किया। इससे पहले मानसरोवर मंदिर में गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में रुद्राभिषेक किया गया था। प्राचीन मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने देवाधिदेव महादेव का विधि विधान से अभिषेक किया है। गोरखनाथ मंदिर के विद्युत पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक कराया। रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन और आरती कर अनुष्ठान किया है। उन्होंने देवाधिदेव महादेव से चराचर जगत के कल्याण और प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय और शांतिमय जीवन की मंगल कामना की। सावन की महाशिवरात्रि पर गाजियाबाद पूरी तरह शिवमय नजर आई। बता दें कि जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी है। कांवड़ यात्रा पूरी कर लौटे। कांवड़ियों ने पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजते रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिरों के आसपास विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर गाजियाबाद में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। प्रयागराज में आयोजित एक स्लैम पोएट्री कार्यक्रम में युवा कवियों ने कविता को सामाजिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। माफिया के दौर में प्रदेश ने क्या खोया, डर में ने लोगों के जीवन और सपनों को कैसे प्रभावित किया, युवा बदलाव को किस रूप में देखते हैं, इन सवालों को कवियों ने मंच से उठाया। मंच से जैन जी के मुद्दे भी उठाए गए। कहा गया कि शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल भी जब शहीद हुए तब भी पोएसी जैन जी के ही उम्र के दौर के थे। रंग दे बसंती के इस मंच पर युवा कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से माफिया के दौर की सामाजिक कीमत को सामने रखा। कविताओं में भय, पलायन, कारोबार का ठहराव, युवाओं के छूटते अवसर और परिवारों की असुरक्षा जैसे विषय सुनाई दिए। अंधियारे में था जनजीवन, दम तोड़ रहा था जनगण मन। अंधियारे में था जनजीवन, दम तोड़ रहा था जनगण मन। तब लोग बहुत ही डरते थे, जीने की खातिर मरते थे।
तब लोग बहुत ही डरते थे, जीने की खातिर मरते थे। फिर भी ये कहते रहते थे, फिर भी ये कहते रहते थे, ये देश सदा आबाद रहे। फिर भी ये कहते रहते थे, ये देश सदा आबाद रहे। विनती है तुमको द्रौपदी की वो चीरहरण बधाई। आज मिलने आया खून के छींटे भी, खून के छींटे भी साथ अपने लाया। मैं पुराना यूपी हूँ। मऊ में एक कांड हुआ, गोली का किसने कराया, क्या कराया, ये सबको बताया कि मैं पुराना यूपी हूँ, आज मिलने आया हूँ। खून के छींटे भी साथ अपने लाया हूँ। गोलियां चलती थी, लाश थे मेरे बदन पे। गोलियां चलती थी, लाश थी मेरे बदन पे। मुझको मर जाना था, हाय बच के आया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद चल रही है और सरकार हर स्थिति में चर्चा के लिए तैयार है। राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब गृह मंत्री देंगे और उन्हें संसद से भागना नहीं चाहिए। पाठक ने कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दे पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन राहुल गांधी चुप हैं क्योंकि वहां उनकी पार्टी की सरकार है। पाठक ने जंतर मंतर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा छात्रों के साथ खड़ी है और उनके हित में जरूरत पड़ने पर कानून भी बनाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि युवा कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ चुका है। पार्टी अपने झारखंड के युवाओं के साथ, पूरे देश के नौजवानों छात्रों के साथ चट्टान की तरह खड़ी मिलेगी। जेएमएम और कांग्रेस सरकार अपना मंतव्य स्पष्ट करे कि कब हमारे छात्रों के साथ वो न्याय करने वाले हैं। ऐसी भी जानकारी मिली है, राहुल गांधी के इशारे पर ही नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ झारखंड की राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में आंसू गैस के गोले चढ़े गए, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ। राहुल गांधी जी को जंतर मंतर के छात्रों की तो गूंज सुनाई देती है, लेकिन झारखंड में जो अत्याचार हुआ उस पर एक लाइन नहीं बोले, उनके कानों में जू नहीं रहेगा। उनको जवाब देना चाहिए। हम राहुल गांधी जी को सीधे चुनौती देते हैं। राहुल गांधी जी, माननीय गृह मंत्री जी, आपके हर सवाल का जवाब देने आ रहे हैं। अब मैदान छोड़कर भागना मत, चर्चा से डरना मत। देश का युवा अब कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को समझ चुका है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी राहुल गांधी की यह राजनीति बहुत जल्दी औंधे मुंह गिरने वाली है। खबर रायबरेली के सरीनी थाना क्षेत्र से है, जहां गेगासो गंगा घाट से है। संकटा देवी मंदिर में दान और घंटा चोरी को लेकर विवाद सामने आए। ग्रामीणों ने मंदिर के ठेकेदार कुलदीप मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेके में केवल लड्डू, पूड़ी, चुनरी और चढ़ावे का प्रावधान है। इसके बावजूद निजी फोन पे नंबर और बैंक के खातों में चढ़ावे की रकम मंगाई जा रही है। वहीं मंदिर से करीब 60 से 70 लाख रुपए मूल्य के घंटे गायब होने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने पूरे ही मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के याचिकाकर्ता दिनेश फुलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि इंसान को यदि भ्रष्टाचार, चंदा चोरी, दुराचार, क्रोध, माया, मोह आदि
गंदी कुरीतियों से दूर रखना है तो ब्रह्म कुमारी आश्रम में 1 महीने का प्रवास अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि हमने स्वयं जाकर ब्रह्म कुमारी आश्रम में देखा है कि वहां पर कलयुग का वास नहीं है। गंदी कुरीतियां आश्रम के बहन और भाइयों में नहीं है। इन आश्रमों में सुबह 3 बजे जागना होता है। वचन, योग, साधना, मूल्य के ज्ञान से सभी बहन और भाइयों को पवित्र इंसान बना दिया जाता है। सभी अतिथियों को स्वयं बहन भाइयों के द्वारा प्रसाद बनाकर शांत माहौल में खिलाया जाता है। इतनी हरियाली और स्वच्छता, पवित्रता तो हमने लंदन में भी नहीं देखी। इन आश्रमों में सभी मोर, चिड़िया, गिलहरी आदि पशु पक्षी इन बहन भाइयों के हाथों से दाना चुगते हैं। मुझे अहंकार था कि भोजन और पादुका छोड़कर मैं बहुत बड़ी तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ब्रह्म कुमारी आश्रम के बहन भाइयों की साधना और तपस्या देखी तो मेरा अहंकार भी दूर हो गया। हमने माननीय मोदी जी को पत्र लिखा है और अनुरोध किया है, आप जिनको भी उच्च पदों पर बैठाना चाहते हैं बैठाओ। उनको 1 महीने का प्रवास ब्रह्म कुमारी आश्रम में जरूर कराएं, क्योंकि हमने वहां पर जाकर स्वयं देखा है। वहां पर छल कपट, झूठ, बेईमानी, लूट, व्यभिचार, दुराचार कुछ भी नहीं है। वहां वास्तव में कलयुग का वास नहीं है। यदि वहां कोई भी इंसान 1 महीना रह जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि भगवान ने हमारे लिए क्या आदेश दिया है, हमको किस प्रकार रहना चाहिए, हमारी मर्यादाएं क्या हैं, हमको स्वच्छता पवित्रता से रहना चाहिए। तो इस प्रकार का पूरा जब हम मुरली का ज्ञान सुनेंगे तो प्रत्येक इंसान वहां से शुद्ध इंसान होकर निकलेगा और हमारे देश के विकास में, देश सेवा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। पीलीभीत में तेंदुए का आतंक अब ग्रामीणों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बिलसंडा के जंगल से सटे जगतपुर गांव में तेंदुओं ने एक और पालतू जानवर को अपना शिकार बना लिया है। महज 8 दिन में तेंदुए का यह दूसरा हमला है। इससे पहले बकरी और कुत्ते को भी तेंदुआ अपना निवाला बना चुका। लगातार हो रहे हमलों से गांव में दहशत है और ग्रामीणों को अब इंसानी जान पर हमले का डर सताने लगा है। तस्वीर जगतपुर गांव की है, जहां तेंदुए की दस्तक ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। पीलीभीत के बीसलपुर में पारिवारिक विवाद से परेशान एक युवती टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि युवती का ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा है और वे पिछले कई दिनों से न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों को चक्कर काट रही है। सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर युवती ने टावर पर चढ़कर विरोध जताया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और युवती को समझाने का प्रयास शुरू किया। फिलहाल युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की गई। मामला बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद का बताया जा रहा है। बड़ी खबर अमरोहा से है, जब बाढ़ का पानी देखने के दौरान हादसा हुआ है। अमरोहा में बता दें खबर, जहां बाढ़ का पानी देखने के दौरान हादसा हुआ। बाढ़ के तेज बहाव में युवक बहा है तो अपने 3 साथियों के साथ बाढ़ का पानी देखने गया था युवक। गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है तो पुलिस ने तीनों साथियों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के झुंडपुरा पुल का मामला है। ये बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां बाढ़ का पानी देखने के दौरान हादसा हो गया है। बाढ़ के तेज बहाव में युवक बहा है तो युवक अपने 3 साथियों के साथ गया था मौके पर बाढ़ का पानी देखने। इस दौरान पुलिस ने तीनों युवकों को भी हिरासत में ले लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाढ़ का पानी देखने गया युवक बहा है। मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के बड़ी नगरिया में दबंगों द्वारा कथित रूप से दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई है। ताबड़तोड़ गोली चलने के दौरान घर के बाहर खेल रहा 5 वर्षीय मासूम गोली की चपेट में आ गया है। गोली बच्चे के पैर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई है। फायरिंग करने वाले आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। घायल मासूम को परिजन आनंद फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है
और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही फायरिंग की घटना से जुड़े लोगों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। बड़ी नगरिया के अंदर पूर्व में चल रहे विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में कहासुनी हुई, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर बिल्लू नाम का, जिसने एक घर पे जाके जो है मारपीट करी थी। उसमें भागते हुए जब वो भागा तो वहाँ जो पब्लिक के लोग थे, क्योंकि पूर्व में इन लोगों का दोनों का विवाद भी था, तो इसमें आपस में जो मारपीट हो गई, इसी में आपको दिख रहा है वीडियो में महिला और पुरुष दोनों आपस में लाठी डंडे से एक दूसरे को मार रहे हैं, जिसमें बिल्लू को चोट भी आई है, उसको हॉस्पिटल भी भेजा है। इसमें जो मुकदमा, क्योंकि मारपीट में बिल्लू के द्वारा जो छोटी एक बच्ची है 5-6 साल की, उसको चोट आई थी, उसको देखते हुए पुलिस को जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर इसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है और पूरे साक्ष्य संकलन के बाद इसमें जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी उसी के आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि संसद चल रही है, हमारी सरकार हर स्थिति में संसद चलाने के लिए तैयार। राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब गृहमंत्री देंगे। राहुल जी ने गरिमा मर्यादा को तार तार कर दिया है। राहुल गांधी झूठ के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। राहुल, कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दे पर डबल स्टैंड अपनाए हैं। जब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, चर्चा हुई, कठिन कानून पास हुआ। बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज जी हैं। नीरज जी, जिस तरह से अगर देख लिया जाए तो विपक्ष लगातार सदन में हंगामा करते हुए नजर, पहले तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा सदन चल रहा था, उसमें विपक्ष की लगातार हंगामेबाजी देखने को मिली। अब दिल्ली में किस तरीके से जो हंगामा चल रहा है उसके देखते हुए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं ये निश्चित रूप से बहुत ही हृदय को कष्ट देने वाला है। यह उम्मीद की जाती है विपक्ष कुछ सकारात्मक विषय, कुछ सकारात्मक सुझाव देगा, पर केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकना। वो प्रयागराज में पहुंचते हैं और करोड़ों खर्च करके ये दावा करते हैं कि लाखों युवा वहां पर एकत्रित होंगे और हजारों नहीं वहां पर आप पहुंच पाए। जितना प्रयागराज विश्वविद्यालय के क्वालिफाइंग एग्जाम में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उतनी भीड़ भी वह नहीं जुटा पाए। और जब झारखंड की बात आती है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। 16-17 दिनों से हमारा छात्र वहां संघर्ष कर रहा है, उनकी बात कौन रखेगा, उनकी आवाज कौन सुनेगा? पर केवल मुद्दों से भटकाकर राजनीतिक विषयों को आगे लेते जाने का काम ये विपक्ष कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नीरज जी, अगर देख लिया जाए तो जिस तरह से जो नीट की परीक्षा को लेके जो युवा थे, जो छात्र थे, वो राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन कर रहे थे और जंतर मंतर में भी प्रदर्शन देखने को मिला। उसके बाद अब झारखंड में एक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद अगर देख लिया जाए इस प्रदर्शन के बाद से जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब झारखंड की बारी आ गई। वहां पर अधिकारी बात कर रहे हैं, झारखंड में वहाँ अधिकारी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने छात्रों से बातचीत करी, उनसे चर्चा करी और इसीलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि केवल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, छात्रों की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। कटीली तारें बिछाई गई, पानी से बौछारें की गई, लाठियों से मारा गया और उस पर विपक्ष कुछ नहीं कहता। तो यही मन में प्रश्न होता है कि क्या यह छात्रों के मुद्दों के लिए वह वहां पर राजनीति कर रहे हैं या फिर केवल सत्ता हासिल करने का केवल उनका एक और प्रोपेगेंडा है? बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह जी थे। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि विपक्ष जो है लगातार जो है हंगामा करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि झारखंड में जिस तरीके से जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ने जा रहे हैं, उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। खबर सोनभद्र से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सीटीओ जागृति अवस्थी के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र तिरंगा लेकर शामिल हुए हैं। वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोष से जिला मुख्यालय गूंज उठा है। लोग तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते नजर आए। यात्रा के दौरान शहर का माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर दिखा। प्रतिभागियों को देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की शपथ दिलाई गई। साथ ही सीटीओ ने 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। ये हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अंतर्गत आज यहाँ 12 अगस्त को जनपद सोनभद्र में एक जिला स्तरीय रैली निकाली गई है, जिसमें बच्चे, अधिकारी, बुजुर्ग, महिलाएं सभी ने पार्टिसिपेट किया। इसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं ने भी पार्टिसिपेट किया। इसका उद्देश्य हम सभी के बीच में जो पैट्रियोटिज्म की भावना है, राष्ट्रभक्ति की भावना और अपने तिरंगे प्रति जो सम्मान है,
उसको व्यक्त करना है। और आज जैसा आप देख रहे हैं कि जय हिंद और भारत माता की जय की गूंज से बरौली चौराहा गूंज उठा है, तो आशा है कि हम वर्ष पर्यंत इसी तरह अपने तिरंगे का सम्मान करते रहेंगे। और आज ये अभियान के अंतर्गत रैली इसी को व्यक्त करने की और अपने देश के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए निकाली गई है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जब बंगाली क्रिकेटर गिरफ्तार हुआ है। क्रिकेटर अभिषेक पोरेल रेप केस में गिरफ्तार हुआ। मेडिकल छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। पीड़ित ने जून में शिकायत दर्ज कराई थी। तो बंगाली क्रिकेटर को रेप केस मामले में गिरफ्तार किया है। मेडिकल छात्रा ने केस दर्ज कराया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अभिषेक पोरेल बंगाली क्रिकेटर गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि मेडिकल छात्रा ने रेप केस दर्ज कराया था। तो छात्रा की शिकायत के बाद अब ये कार्रवाई की गई है। बांदा के कोतवाली देहात क्षेत्र के चमालपुर गांव में सीसी रोड बनने के बाद जल भराव की समस्या सामने आई। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के कारण पानी की निकासी बंद हो गई है, जिससे बारिश और नालियों का पानी घरों में घुस रहा है। जल भराव के चलते 5 अगस्त को विमल का मकान गिर गया, जबकि कई अन्य कच्चे मकान भी क्षतिग्रस्त होने की कगार पर हैं। समस्या से नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच और स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा देने और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। लखीमपुर खीरी के नीम गांव थाना क्षेत्र में दलित युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के मामले में पुलिस ने कथित हत्यारोपी को मुठभेड़ के दौरान घायल होने के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई से मृतका के परिजन संतुष्ट नजर आए हैं। परिजनों ने नीम गांव थाना प्रभारी प्रवीण कुमार गौतम और बेहचम चौकी प्रभारी संदीप यादव की कार्रवाई की सराहना की। इसके साथ मृतका के परिजनों और समर्थकों ने पुलिस अधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया और पुलिस प्रशासन के समर्थन में नारे लगाए। परिजनों ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बांदा के प्रसिद्ध बामतेश्वर मंदिर में श्रद्धालु भारी भीड़ देखने को मिली है। चित्रकूट धाम परिक्षेत्र के डीआईजी राजेश एस और बांदा एसपी ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। अधिकारियों ने बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास मार्ग, भीड़ नियंत्रण व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। खबर रायबरेली से है, जहां रेलवे लाइन किनारे अग्निवीर का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला मेलेरिया थाना क्षेत्र के रूपामऊ रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने 22 वर्षीय युवक का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान ध्रुव पुत्र प्रवीण कुमार निवासी रेवाड़ी हरियाणा के रूप में की है। बताया जा रहा है कि ध्रुव भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर तैनात था और उसकी पोस्टिंग प्रयागराज में थी। शव पर चोट के निशान मिले हैं। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।